Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yoman Tavir and I'm here with a very important video. क्या आप एक प्राइवेट बैंकर हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को एस्पायर करते हैं, या आप एसबीआई जैसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि यहां पे मैं बात करने वाला हूं एसबीआई सीबीओ सर्किल बेस्ड ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। क्या ये वैकेंसी है, किस लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, क्या एग्जामिनेशन है, तो सभी एस्पेक्ट्स में यहां पे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो सीबीओ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये तो सभी रेगुलेटरी एंड एवरी एस्पिरेंट के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन अगर आप एक सीबीओ एस्पिरेंट है तो आप लोग के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर। कोई भी उसमें जुड़ सकता है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट डू चेक इट आउट, है ना। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी हमारी चल रही है ह्यूज सेल। हमारे सभी कोर्सेज की प्राइसेस हमने ऑल टाइम लो करती हैं। ये सेल सिर्फ 24 घंटे के लिए है। तो अगर आप कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे आरबीआई, खासकर अगर आप सीबीओ एस्पिरेंट है, मैं अभी कोर्सेज डिटेल एंड ऑफ द सेशन आपको दूंगा, तो ये प्राइस आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो चलिए पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्सेज प्रिपरेशन तो हम बाद में बात करेंगे है ना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में। क्या ये सीबीओ वैकेंसी है? देखिए, सर्किल बेस्ड ऑफिसर मतलब जो एसबीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल्स हैं, सपोज दिल्ली सर्किल, लखनऊ सर्किल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग एक सर्किल में ही रहती है, एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 9 to 12 ईयर्स, है ना। मिनिमम इतना टाइम तो आपका एक सर्किल में रहता ही है ना। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है, जैसे मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि जो सपोज जैसे एक दो का एग्जांपल मैं दूं कि कोई गुजरात में काम कर रहा है, ही वांट्स टू शिफ्ट टू पंजाब, है ना। कोई केरल में काम कर रहा है, ही वांट्स टू शिफ्ट टू लखनऊ, है ना। तो देखो, यहाँ पे सर्किल की बात कर रहा हूँ। सर्किल अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, ऐसा मान सकते हैं कि जस्ट एक रफ आइडिया आप ले लीजिए, जस्ट लाइक अ स्टेट, है ना। तो स्टेट में भी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी स्टेट वगैरह में आना चाहते हो तो दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, है ना। ये एक काइंड ऑफ पीओ लेवल पोस्ट है, लेकिन यहां पे आपका कंफर्मेशन जो है, जैसे पीओ में अगर आप रिक्रूट होते हैं तो 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन होता है या 6 महीने के अंदर हो जाता है ना। तो अब यहां पे 6 महीने के अंदर कंफर्मेशन हो रहा है, तो कुछ यहां पे रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। तो सबसे पहले यहां पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ही समझते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी सबसे अब पहले आती है दोस्तों एज के टर्म्स में। तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स हो और मैक्सिमम 30, आप 30 क्रॉस ना किए हों। जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूंगा, बाकी कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में होता है वो होता ही है ना। तो एज क्राइटेरिया यहां पे 21 to 30। ग्रेजुएशन मिनिमम मांगा गया होता है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन। और मोर ओवर यहां पे एक वर्क एक्स भी मांगा गया है, मतलब दिस जॉब इज नॉट फॉर फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया था बैंकर्स, है ना। तो अब यहां पे कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो यहां पे देखो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ये एक्सपीरियंस आपका ऑफिसर लेवल का होना चाहिए, है ना। ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऑफिसर लेवल का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन में, ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे आप ज्यादातर वीडियो देखते हैं, लोग आपको गुमराह करते हैं, है ना, क्लैरिटी नहीं दे पाते। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, है ना। ऑफिसर लेवल का मतलब होता है कि या तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो या तो आप पीओ लेवल पे काम कर रहे हो, जो कि सिंपल असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल हो गया, कि सीधे सीधे अगर आपका गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप काम कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो किसी भी तरह के बैंक में, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे वो अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, कोई भी बैंक में अगर आप काम कर रहे हो डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे आपकी जॉब प्रोफाइल चेक की जाती है, क्योंकि कई बार प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो रोल तो आपसे क्लर्क का ही ले रहे होते हैं, लेकिन आपको डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर का दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका रोल क्लरिकल टाइप है, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस, आप खुद से काम कर रहे हो, आप कोई टीम वगैरह को लीड नहीं कर रहे, आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं डिसीजन मेकिंग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करते हो तो यू साइन दैट, है ना। ऑडिटिंग में आप करते हो तो यू ऑथराइज दैट। तो मतलब लीडरशिप रोल अगर आपका है तो असिस्टेंट मैनेजर डेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किया जाता है। अदरवाइज इफ इट इज लाइक एन ऑपरेशनल क्लरिकल रोल है आपका, भले ही डेजिग्नेशन एएम है, रोल आपका क्लरिकल है, ऑपरेशनल है, तो फिर आप यहां पे एलिजिबल नहीं होते। ये बात समझ में आ गई है? तो ये जो ऑफिसर की डेफिनेशन है, ये क्राइटेरिया बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके मन में, क्योंकि बच्चे फिर बाद में डिसहार्टन होते हैं, यार हमने रिटर्न, क्योंकि हमसे पढ़ने के बाद बच्चों का रिटर्न तो ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। अब वो क्या होते हैं,
मतलब अगर आप थोड़े भी सीरियस हो ना, इवन अगर आप देखो जैसे मेरा, आप चेकआउट करो फीडबैक, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी मैराथन भी कई बार मोर देन सफिशिएंट होती है रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सेक्शन, है ना। और आज से नहीं पढ़ा रहा, इस एग्जाम की तैयारी में बहुत पहले से कराता आ रहा हूँ, है ना। तो दैट इज द थिंग, है ना। तो ये जो 2 पोस्ट है, डीएम इन द प्राइवेट सेगमेंट आप एलिजिबल है, एएम में थोड़ा सा आपके जॉब प्रोफाइल चेक की जाएगी, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर चेक की जाएंगी, है ना। इसमें ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, देखिए क्या होता है, आप जब किसी से भी स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, यार वो तो डीएम लेवल पे था, वो रिजेक्ट हो गया, एएम लेवल पे तो रिजेक्ट कर ही देते हैं, तो आपके मन में बायसनेस आती है। लेकिन आप ऑनेस्टली देखो, यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी आती है। जो आज तक की सबसे कम वैकेंसी आई है अगर मैं बात करूं, वो आई है इसी साल 2026 का जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसी में आई है सबसे कम वैकेंसी, और वो है आपकी 2000, वरना हमेशा इससे ज्यादा ही आई है ना। तो कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अब इसमें हर तरह का बच्चा सेलेक्ट होता है, हर सर्किल में डिफरेंट तरह की कैटेगरीज के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, एक जनरल अपने 4-5 दोस्तों से बात की, उसके बेसिस पे, चलिए मैं मानता हूं 20-30 बच्चों से बात की, इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं करता, तो उनका क्या होता है, एक बायसनेस हो जाता है, यार तू इस बैंक में इस लेवल पे था तो तेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस पे था तो मेरा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल मैच हो रही है एज पर देयर रिक्वायरमेंट विच इज ऑफिसर, यू आर एलिजिबल। डीएम लेवल पे हाँ, आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हैं कंपेयर टू एएम लेवल, ये बात तो आपको मान के चलने की पड़ेगी। देखिए सीधे सीधे हायर रैंक है तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी। फिर भी आपके मन में डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया उसमें जुड़ जाओ, आई विल बी डिस्कसिंग इट, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, अब बहुत सारे बच्चे मेरे से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं एक रीजन भी था, सर आपका नया बैच कब से स्टार्ट होगा, वी आर वेटिंग फॉर योर क्लासेस। तो इसी वजह से यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, रिक्रूटमेंट जरूर आएगा, इस बात से आप बेफिक्र रहो, रिक्रूटमेंट जरूर आएगा। आप उठा के देखो, हिस्टोरिकली रिक्रूटमेंट 2018, 19, 21, 20 में शायद नहीं हुआ था, 22, 23, 24, 25 लगातार रिक्रूटमेंट हुआ है, अच्छी वैकेंसी का हुआ है, इवन अप टू 5000 प्लस वैकेंसीज का भी रिक्रूटमेंट सम ईयर्स में देखा गया है ना। रिसेंटली थोड़ा सा डाउन साइड हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिला है कि 3000, 2000, लेकिन नंबर बढ़ेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स को भी ज्यादा सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की जरूरत है ना। अब नया रिक्रूटमेंट कब आएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि देखो, अभी ये वाली साइकिल, अभी क्या है हमारा 2000 जो अभी रिसेंटली 25 वाला जो रिक्रूटमेंट था उसका फाइनल, मतलब 25-26 नहीं, 26-27, सॉरी 25-26 का जो रिक्रूटमेंट था, जिसका एग्जाम अभी हमारा होली के पास हुआ था, है ना। तो अब देखो, वहां पे भी मैंने आपको एग्जाम की एग्जैक्ट डेट बता दी थी कि आपका एग्जाम इस डेट को होना है, जबकि आप लोग कई बार यकीन नहीं होता। अब देखो, कोई जेन्युइन इनपुट आता है तो हम शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ एज इट इज। अब रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड अराउंड अप्रैल एंड के अराउंड, मुझे एक्सपेक्टेड था, कुछ सोर्सेज ने भी मुझे बताया कि यार सर रिजल्ट आ जाएगा, है ना, अभी तक नहीं आया है। एसबीआई थोड़ा सा सरप्राइज करता है, तो आई थिंक जैसे भी उनके पैनलिस्ट वगैरह फ्री होंगे, वो जब भी वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते होंगे, तो उसके तुरंत पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है, इट्स जस्ट याद साइन करके पब्लिश कर दो, इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली, है ना। तो होने को ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं आपके पास जब आए, तब तक रिजल्ट आ चुका हो या आने वाला हो, है ना। तो ये मान के चलिए रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज के बाद कभी भी आपका फाइनल रिजल्ट के बाद कभी भी आपका नया नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर भी ये मैं आपको एक्सपेक्टेड मंथ बताऊं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए। तो सितंबर से पहले तो हमारा नया जो रिक्रूटमेंट है, इसीलिए मैंने यहां पे, अगर आप वीडियो देखोगे एसबीआई सीबीओ 2026-27, है ना, क्योंकि वो साइकिल अगले साल तक जा सकती है ना, तो उससे पहले ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर ऑनवर्ड्स ही आपको कोई नया नोटिफिकेशन देखने को मिले। दिस इज एज पर द ट्रेंड प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और वैकेंसी यहां पे ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि आप लोगों के मन में ये सारे डाउट्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये क्लैरिटी आपको दी। तो देखो, यहाँ पे एक सिंपल एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, दूसरा एक इंटरव्यू होता है। दोनों के मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है ना, और उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है डिस्क्रिप्टिव, है ना। बैक टू बैक ही एग्जाम होते हैं, ये नहीं कि मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव और इवनिंग में डिस्क्रिप्टिव, नहीं, बैक टू बैक। इधर ऑनलाइन खत्म होगा, विद इन सेकंड डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज,
जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स आप देख सकते हैं 120 मिनट का ये एग्जाम होता है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ओवरऑल कट ऑफ होती है ना, मतलब ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके तुरंत ही बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कंप्यूटर पे ही होता है, आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। लेटर राइटिंग और एसे वहां पे आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूं तो इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो आपकी बेसिक इंग्लिश है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, टेंसेस, वो ऐप से रिलेटेड, है ना, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें। बैंकिंग नॉलेज, थोड़ा सा डीप ऑपरेशनल नॉलेज आपको चाहिए होती है, खासकर आरबीआई सर्कुलर्स की, तो ये काफी डीप, ये मैं कहूंगा कि मेरे एंड पे तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग, मतलब मेरे स्टूडेंट्स तो ये सबसे ज्यादा स्कोर कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स बेसिकली जो आपके अराउंड चल रहा है पिछले 2-3 महीने, क्या हुआ है 4-5 महीने, वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये एक्चुअली रीजनिंग है, दिस इज नॉट कंप्यूटर, इट इज एक्चुअली रीजनिंग, जिसमें पजल, सिलॉग्स वगैरह ये सब आते हैं, है ना। तो ये आपके बेसिक लेवल पर अगर मैं बात करूं, ये आपका ऑनलाइन पेपर, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेटर राइटिंग एंड ऐसे आता है, ठीक है। दोनों में मतलब 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। दोनों में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, देन आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है 170 में से, ठीक है। जो आपने रिटर्न मतलब ऑनलाइन और इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो स्कोर किया होगा उसके बेसिस पे हर सर्किल की अपनी कट ऑफ होती है। कट ऑफ में इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा, अगर आपको अभी जब लेटेस्ट ये वाला रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो इससे हमें नई कट ऑफ का आइडिया लगेगा, पुरानी कट ऑफ का क्या डिस्कस करना। और कट ऑफ देखो एक लोएस्ट नंबर है, उस पर नजर नहीं बनानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सही प्रिपरेशन करोगे, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट रूट टू एंटर इनटू द एसबीआई, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट, सही टाइम पे सही तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। बच्चे क्या करते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन एग्जाम से 10 दिन पहले दे एनरोल इन कोर्स, एंड वहां पे उन्हें लगता है कि सर आएंगे कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, फिर भी हम जादू की छड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि यार इसमें से 40 में से कम 25-30 एक स्टैंडर्ड मार्क्स बन जाए। सिमिलरली इंग्लिश में 30 में से कैसे आप 20 के आसपास स्कोर कर लो कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। और ये होता भी है, मतलब लास्ट में हमारे बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल मेक इट टू द इंटरव्यू अनटिल अनलेस उनकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत हो, एंड इसी वजह से हमारा सिलेक्शन रेशियो भी बहुत हाई रहता है। आप हमारे चैनल पे रिजल्ट्स वगैरह जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत हाई हमारा सिलेक्शन रेशियो भी रहता है। बट अगेन आई वुड से यार ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बट द थिंग इज अगर आप प्रिपरेशन सही समय पे स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली यू गोना हैव नॉट ओनली एज इन द रिटन पार्ट बट यू ऑल्सो गोना हैव एज इन द इंटरव्यू पार्ट। आपके अंदर ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आप कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो इसकी प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपके वर्किंग एस्पिरेंट हो, है ना, सुबह से शाम तक आपकी जॉब रहती है, फिर उसके बाद कई बार मूड स्विंग्स भी रहते हैं, आज पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली यू गोना हैव एज ओवर दी अदर्स। बाकी तो भाई देखो, नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद तो फिर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे एस्पायर कि यार सीबीओ हो जाए, फिर उनमें से कुछ नोटिफिकेशन के बाद भी सीरियसली तैयारी करते हैं, कुछ एकदम लास्ट में करते हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप सीरियस हो थोड़ा सा भी, इफ यू वांट टू स्विच योर जॉब, इफ यू वांट टू ज्वाइन एसबीआई, तो अपनी प्रिपरेशन को टाइमली स्टार्ट करो, है ना। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन एसबीआई सीबीओ। अब रिक्रूटमेंट कब आ सकता है उसका मैंने आपको आइडिया, सितंबर ऑनवर्ड्स, क्या एलिजिबिलिटी है एज के टर्म्स में और एक्सपीरियंस के टर्म्स में, एंड एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू, है ना। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, है ना। प्रिपरेशन देखिए, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको आरबीआई वेबसाइट बैंकिंग नॉलेज में फॉलो करनी पड़ेगी, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत सारी बेसिक बुक्स आती हैं, कोई भी आप कर सकते हो, इवन रीजनिंग के लिए भी बहुत सारी बेसिक बुक आती हैं, हमारी भी अपनी बुक्स आती हैं, एस रीजनिंग, एस इंग्लिश, आप उनसे बड़ी आराम से जो है इस एग्जाम के जो सेक्शनल कट ऑफ्स वगैरह हैं वो कर सकते हो। लेकिन आरबीआई वेबसाइट इज ईजी, इट्स नॉट ईजी टू क्रैक, है ना। तो और इवन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आती है रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर्स। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे एक चीज बताऊंगा, क्योंकि वो उनका स्टैटिक पार्ट जो बैंकिंग नॉलेज होती है वो तो एकदम पॉलिश हो चुकी होती है ना, एंड दे जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा कंटेंट, जैसे कि अब उनको क्या चाहिए होगा, आरबीआई सर्कुलर। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों को बता दूं, क्योंकि पहले क्या करता था मैं, पहले आरबीआई सर्कुलर्स में आपको फ्री में प्रोवाइड करता था फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स, आई थिंक 2023, 24, 25,
नाउ 26 में अभी तक जो है आपको फ्री सर्कुलर्स प्रोवाइड कर रहा था, नाउ द सर्कुलर्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड इन द कोर्स, है ना। और ये आप भी जैसे बच्चों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमारा फायदा क्या हुआ कोर्स में एनरोल करने का, जब आप ये चीज जो सबसे कोर और क्वालिटी कंटेंट है वो जब आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो तो हम क्यों आपके कोर्स में एनरोल करें, हमें क्या फायदा हुआ। तो ड्यू टू दैट मैनेजमेंट हैज टेकन अ डिसीजन कि सर्कुलर्स विल नाउ ओनली बी पार्ट ऑफ आवर पेड कोर्स, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अपना कंटेंट कितना स्ट्रांग है ना लोग क्या पढ़ाते हैं कितना गलत भी पढ़ाते हैं, मैं उस चीज पे खैर ज्यादा नहीं आऊंगा, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस। अगर आप SBI CBO 2026-27 जो अटेम्प्ट होगा आने वाला, उसके लिए अगर एनरोल करना चाहो तो ये हमारा बैच है। इसकी प्राइसेस ऑल टाइम लो है, ट्रस्ट मी। ये प्राइसेस अगर आप आज से 2 दिन के बाद देखोगे मंडे ट्यूसडे में, तो ये प्राइसेस वापस से राइज कर चुकी होगी। एंड अगर आपको सिर्फ सर्कुलर्स का बैच चाहिए तो देखो सर्कुलर का बैच भी दिखा दूं आपको। वेबसाइट पे आना होगा, रेगुलेटरी बॉडीज RBI ग्रेड बी, ये रहा RBI मंत्रा बैच, ठीक है। जो हमारे CBO एस्पिरेंट्स है उन्हें ये बैच ऑटोमेटिकली मिलता है ना, जो हमारे कोर्स में एनरोल है, जो पिछला कोर्स मैंने आपको दिखाया। लेकिन अगर आप सिर्फ RBI वेबसाइट कवर करना चाहते हो, RBI सर्कुलर्स, तो ये वो डेडिकेटेड बैच है। इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल अलग अलग है, 6 मंथ्स 15 मंथ्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको कंटिन्यूस RBI सर्कुलर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वापस आता हूँ SBI CBO बैच। एंड जो एग्जिस्टिंग बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बैच है। खैर एक बार रिजल्ट आ जाए इंटरव्यू की बात हम तब ज्यादा करेंगे। तो दिस इज द बैच, ठीक है। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आपकी स्क्रीन के सामने कोर्स शो हो रहा है, ठीक है, सॉरी कोर्स कह रहा हूं, एक कोड शो हो रहा है, दैट इज Y581। एज सून एज यू अप्लाई इट द प्राइसेस विल फॉल टू ऑल टाइम लो, है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है पे, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, है ना। रिजल्ट इंटरव्यू कब आएंगे मैंने आपको रियलिटी बता दी, वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लो, नहीं आई क्लैरिटी तो, है ना। मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे हाथ में रिजल्ट होता तो मैं आज पब्लिश कर देता SBI लाइक्स टू ट्रिक यू। और हो सकता है कि जैसे इधर ये वाली साइकिल खत्म हुए इमीडिएट वो आपको नया नोटिफिकेशन दे दे, या 3 महीने के बाद दे। SBI सरप्राइज देता है। तो इसी के साथ वीडियो करूंगा रैप अप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास।